हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें, उत्तरी पूर्वी जिले दिल्ली राजधानी में एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि दो युवकों द्वारा खुलेआम फायरिंग कर देना एक दिल्ली राजधानी में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। सीधे ही आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार से, आखिरकार उनके ऊपर क्यों जानलेवा हमला किया गया। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, क्या घटना हुई थी आपके साथ? एक्चुअल में हमारा दूध का लेन देन था मुखिया दूधिया से। जी। तो हमारे पास उन्होंने अपना जो पैसे ऐसे का दिखाया है पर्चा, तो उसमें उन्होंने पैसे ज़्यादा लगा रखे थे। जी। हमारे पिताजी ने कहा कि भाई आपने ये पैसे ज़्यादा क्यों लगा रखे हैं? तो पापा ने कहा कि आप बता दो। उन्होंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ। पापा ने कहा आप वहाँ क्यों आ रहे हो? आप मुझे फ़ोन पे बता दो कि जो भी है और जो भी हो हिसाब कर दें, कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ। मतलब उन्होंने फोर्स करा और वो प्रिंस कसाना को लेके हमारे घर पे आ गए ऑफिसर। प्रिंस कसाना किस किस्म का व्यक्ति है? प्रिंस कसाना का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके जो पिताजी हैं उन्होंने पहले भी गोली चलाई थी हमारे 2015 में। और उनके जो चाचा हैं लीलू कसाना, उनका भी काम उर्फ पिस्टल बोलते हैं उनको, वैसे जो यहाँ पे उन्होंने टेरर के उससे। हाँ जी, अच्छा, माफिया किस्म के लोग? हाँ जी, माफिया कह सकते हो आप। इनका टेरर मतलब यहाँ पे आस पड़ोस में उनके खिलाफ कोई नहीं है। क्योंकि मुझे भी जब उन्होंने कहा वहाँ पे, जब पुलिस स्टेशन गया, मुझे भी एसएचओ साहब ने कहा कि इनके खिलाफ कोई मुझे गवाह ला के दो। मेरे साथ कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं था इनके खिलाफ जाने के लिए। सबने कहा भाई हम दुश्मनी इन लोगों से क्यों मोल लें। यानी खौफ है इनका? पूरा खौफ है जी, पूरा इलाके में पूरा खौफ है। जो मेरे साथ घटना हुई वहाँ पे, तो उन्होंने आए वहाँ पे, उन्होंने आते मेरे सिर पे गन लगाई। अच्छा। प्रिंस कसाना ने, क्योंकि वो इनकी मौसी का लड़का था, ने मेरे सिर पे पिस्टल लगाई प्रिंस कसाना ने। और मेरे से कहा या तो हमारे दूध की बदनामी मत कर और ये दूध तुम्हें लेना पड़ेगा हमारे यहाँ से, नहीं तो तेरे गोली मार दूंगा। तू मेरे पापा के बारे में जानता भी है कि मेरे पापा ने पहले भी गोली चलाई थी। मैंने 112 पे कॉल करी कि ऐसे ऐसे जी मेरे घर में 2 आदमी घुसे। और वहां से मेरे पास पीसीआर ने मुझे थाने जाने के लिए कहा। थाने से मेरे पास फोन आया एएसआई साहब का वहाँ पे जो थे, मिथिलेश पांडे जी। उन्होंने कहा मेरे से कि आप थाने में आ जाओ, जो भी काम। मैं वहाँ जहाँ पहुंचा तो मिथिलेश पांडे जी वहाँ थे नहीं। मैंने फोन करा, सर मैं यहाँ पे आ गया। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं उनके घर पे ही हूँ। वो तो लोग कह रहे कि वो तो आए नहीं है। मगर सर आए क्यों नहीं है? मैं आपको उनका पूरा हुलिया बता देता हूँ, स्कूटी बता देता हूँ, सब चीज बता देता हूँ भाई। कह रहे नहीं वो मना कर रहे हैं और बाकी मैं आ रहा हूँ। मगर ठीक है जी। उसके बाद वो थाने में आए 20-25 मिनट बाद। ठीक कह रहे कोई सीसीटीवी फुटेज लगा। मैं सर मैं कहाँ से लाके दूं जब हमारे घर पे कैमरा ही नहीं लग रहा, ना मैं आज तक आवश्यकता पड़ी इस चीज की। तो उन्होंने कहा मेरे से भाई ऐसे तो नहीं होएगा, तू झूठ बोल रहा है, अब उल्टा तेरे पे मुकदमा बंद होएगा नहीं तो, अगर तू झूठी एफआईआर लिखवा रहा है तो। मगर सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने मेरे से कहा मैं ठीक है। फिर भी मैंने अपने थोड़े से अपने भाई को कह के एक सीसीटीवी फुटेज निकलवाई उस टाइम की, जिस टाइम वो हमारी तरफ मुड़ रहे थे। मगर सर देखियो, हाँ जी, जो दोनों मैंने जैसा उनका हुलिया बताया होगा, मगर ये दोनों थे और दोनों ही स्कूटी पे हमारे उस टाइम पे आते हुए दिखे। थाना जाफराबाद की घटना है जी। उसके बाद मैंने उनको बयान दी अपने, जो भी सब चीजें लिखी। मेरे पक्ष में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, मधुर को। वो थाने में आया, वो आए क्या होगा? मैं कहा जी ऐसे ऐसे दिए हैं। तो उन्होंने कहा एक बार दिखा दो इसके क्या बयान दिया है क्या है। इस टाइम तक वो एनसीआर हमारी काटवा के ला चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या लिखवाया तूने? मगर जी इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था। कोई बात नहीं। वो बात वहीं पे होने के बाद करीबन 10:30 पौने 11 बजे उसके चाचा ने एंट्री ली, लीलू कसाना ने, उसको लीलू पिस्टल बोलते थे। उन्होंने एंट्री ली वहाँ पे आपने 10-12 आदमियों के साथ। उसमें कुछ बीसी भी थे जिनका मतलब वहाँ पे दबाए विजय पार्क में सब में। आने के बाद थाने के बाहर गेट पे खड़े होके उन्होंने कहा जैसे बड़े भाई ये ऐसा काम हो रहा है, तुम भी वहीं के हम भी, जो बीच बचाव के भाई हमारे पिताजी भैया किस काम को निपटा लो। लोग क्या निपटेगा? उसके चाचा ने कहा अब नहीं निपटेगा। और तुम यहाँ तक लेके आ गए ना इस बात को, 8 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पैर पिंचर करूंगा और किसी झूठे मुकदमे तुम्हें बंद करवाऊंगा। तुम 8वें लीलू कसाना ने कही मुझे मतलब यानी गोली मार दूंगा। पुलिस वालों से ये कही पांडे, मैं देख लो आपके नाम क्या कह रहे हैं। कह रहे चलो छोड़ो ये बात, कोई बात नहीं, छोड़ो सब बात करें, बच्चे हैं कोई बात नहीं। उन्होंने ये बात कह के वो बात निपटा दी वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, जिसमें कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझे वहाँ थाने के वहाँ कहा। अब आप बस उसके बाद फिर मैं डीसीपी साहब के सामने पेश हुआ। डीसी साहब ने वहाँ से फोन किया, इन्होंने बुलाया वहाँ पे थाने में। मैं करीबन आधा पौने घंटा वेट किया। उसके बाद वो आए। उस टाइम पे भी कम से कम आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लें जाफराबाद थाने की, 20-25 आदमियों को लेकर आए। हम 2 जने गए थे। मैं कहा सर आप देखना एक बार जरा कितना बड़ा ग्रुप लेके आ रखा है। कह रही एसएचओ साहब ने कहा इन लोगों का काम है, ये ऐसे ही आते हैं ये वो। मगर सर अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली को कुछ हो गया, हम मेन रोड बैठे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने कहा मगर सर ऐसे ऐसे बात है, चलो मैं बात करता हूँ। फिर दोबारा मुझे वहाँ बुलाया। कह रहे अब बता मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, क्या है क्या नहीं है। मगर सर मैं क्या बताऊँगा, आप कानून कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा करने। हाँ मतलब उस चीज को कह सकते हो आप। एक बात देख लो ना, 1 महीना हो गया, 1 महीने में जो कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आप इस चीज को रफा दफा मान सकते हो। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत लिख के देके आए? सर पूरी शिकायत देके आया हूँ मैं, बिल्कुल।
मैं पूरी शिकायत A to Z दे के आया हूँ उन अच्छा, लोगों जो ये एनसीआर आपको दी है, ये किस बिहाफ पे ये एनसीआर दी है? जो आपके बयान से आपका कहना है कि उससे उलट एनसीआर लिखी गई है। हाँ जी, सारी चेंज है बिल्कुल, उसमें छोटी सी चीज लिखी गई है, पूरी एक्टिविटी नहीं लिखवाई गई। जी। हाँ जी। जैसा कि आपके पिस्टल लगाया गया था हाँ, कनपट्टी हाँ पे, जी। वो उस चीज का जिक्र नहीं है उसमें। उस चीज में कोई जिक्र नहीं है जी। कि सिर पे लगाने का। तो हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कमिश्नर साहब से, सर आप इतनी ऊंची पदवी बैठे और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कृपया अगर इस चीज पे ना कानूनी कार्रवाई जो हो ना, मतलब अफसरों से कहे कि इस पे बारीकी नजरों से ना इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और अब हम लोग हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, या तो आप लोग कहे कि हम खुद अपनी सेफ्टी करें, या हम सुरक्षा अपनी खुद करें, नहीं तो फिर आप हमसे यूं कहे कि हम जिम्मेदारी आपकी हम खुद ले रहे हैं, तो हमारी उस। हाँ जी। क्या लगता है पुलिस की ढील से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? बिल्कुल बुलंद हो रहे हैं सर, बिल्कुल बुलंद हो रहे हैं। जब आप एक बात सोचो ना, आज हमारे घर में पुलिस कहती है कि तुम्हारे पे रिवॉल्वर की लाइसेंस की वो है क्या, मतलब रिवॉल्वर लेके आए तुम्हारे घर में, तुम पे फूटी। आप एक बताओ, घर के अंदर किसके कैमरे हैं? आप भी हो, हम हैं, सब हैं। मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर पूरी दुनिया में घर में जो रहता है वो अपने अंदर घरों में कैमरे लगवाता है। मुझे लगता नहीं कि एक आध आदमी को छोड़ के कोई लगवाता होगा। अब मैं अंदर की सीसीटीवी फुटेज कहाँ से लाऊं और मैं कहाँ से गवाह पैदा करके लाऊं? आप मुझे खुद बताओ। यानी पुलिस का कहने का मतलब ये है कि बिना सीसीटीवी के हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या घटना हुई थी और आपका परिचय? मेरा परिचय ये सुनील कुमार त्यागी, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। और परसों रात को एक डब्बू बिट्टू हैं, दो बदमाश है, जिनका एक का तो एक मर गया है। 3 सितंबर की रात 3 सितंबर की रात को जी। ये बिट्टू का लड़का है अंशुल जी। ये अपने 3-4 साथियों के साथ में आके जी। और रजनी मैनी जी। वाइफ ऑफ हरनील मैनी की मिसेज है, जी। जी। तो इन्होंने आके गोली चलाई। गोली उसकी भावों को से के पास से निकल गई, जैसे उसको लेडीज को लगा कि शायद मेरे पे हाथ में गोली लग गई है। जी। एक प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने मुझे फोन करा, मैं गया वहाँ पर। जी। फिर उसके लड़के ने 100 नंबर पे कॉल करी। जी। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में थाने गए, फिर हमको भी थाने बुलाया गया। उन्होंने कहा ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कल पता चला कि मुकदमा दर्ज हो गया है। जी। हमने कल फिर पब्लिक इकट्ठी हुई, डर के हमारे डर का माहौल था। जी। हमने SHO साहब को फ़ोन करा। SHO साहब बोल रहे कि भाई IO साहब बात करो, तो तुरंत फ़ोन काट दिया। अच्छा। और परसों से लेके IO साहब तो बेचारे भागे फिर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, उनके घर पे भी आ जा रहे हैं, पर सीनियर अधिकारी कोई नहीं आया। अब SHO साहब से हमारा कहना ये है कि SHO साहब आप थाना चला रहे हैं या कोई वो है कि हमने फ़ोन करा रहा, आपने फ़ोन तुरंत काट दिया कि भाई IO साहब बात करो। तो ऐसे SHO साहब को तो तुरंत लाइन हाजिर करा जा, क्योंकि ये उनके रवैये को देखकर क्या हाँ, लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी का ये वो कोई जिम्मेदारी, मतलब इस बात को समझा ही नहीं कि गली में गोली चल गई, एक प्रेसिडेंट आपको फोन कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि IO साहब बात करो, तुरंत फोन काट दिया। तो ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर SHO रैंक का ये काम होता है क्या? पब्लिक यहाँ मरने जा रही है, तुम अपने कह रहे हो कि IO साहब से बात करो, तो IO साहब को SHO बना दो, जरूरत क्या है आपके SHO रहने की यहाँ? तो मेरी प्रार्थना है DCP साहब से, कमिश्नर साहब से और सीनियर अधिकारी हैं कि इस आदमी को तुरंत हटाया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कि 3 दिन हो गए इलाके में गोली चली है, BC हैं, बदमाश हैं, वो यहाँ धंधा बनाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल क्या नाम है एक्शन नहीं ले रहे। उनके घर पे रेड करी ना, उनके घर पे आए। अच्छा, घटना स्थल का कोई पुलिसकर्मी आया मुआयना करने? वो IO साहब जो है सब इंस्पेक्टर, नाम मेरे ध्यान नहीं है क्या है, वो आए हैं, कल भी लगे रहे यहाँ, पर SHO साहब तो आए नहीं। और उनको फोन करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि IO साहब तो बेचारे आ रहे हैं, घर पे भी आए हैं, वहाँ जो भी वो CT कैमरे हैं वो सब चेक कर रहे हैं, गली में आ रहे हैं, पर SHO साहब ने कर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे। अच्छा, जब ये घटना हुई पुलिस को सूचना देने के बाद क्या क्राइम टीम या फॉरेंसिक टीम मौके पर आई? कल आई IO साहब लेकर आए उन्हें जी। तो उन्हें कुछ वहाँ से कुछ नहीं खोल वगैरह नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ जी, क्योंकि गोली कट्टे से चलाएगी वो, तो उसमें उसका भी कुछ निकला नहीं उसमें। अच्छा, उस महिला के कहीं खरोंच वगैरह नहीं, उसके उस हाथ के बराबर से लगी, तो उसको लगा कि शायद मेरा गोली लगी है, पर लगी कुछ नहीं उसको। जी जी। तो क्या लगता है पुलिस के इन रवैयों को देखने के बाद अपराधियों के हौसले और बुलंद? मुझे तो ऐसा लगता है कि SHO साहब की मंथली बंदी हुई है इनसे कि भाई तुम काम करो, मैं यहाँ बैठा ही हूँ, मैं कोई बात ही नहीं है जी। कि गोली चलने के बाद में SHO साहब मौके पे ना आए, गली में ना आए, पब्लिक से ना मिले, प्रेसिडेंट से ना मिले, तो बताओ SHO साहब ने कह दी मैं थाने बैठा हूँ, आप करे जाओ, कोई बात ही नहीं, आपको कुछ होगा ही नहीं। जिस प्रकार से यहाँ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है,
क्या लगता है पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? नहीं, पुलिस तो इससे बड़ा हादसा क्या होगा कि मान ले गोली उसकी लेडीज के हाथ के बराबर को निकल के उसकी कलपटी में जान लगती। जी। ये तो ऐसा तो हमने कहीं यूपी बिहार में भी नहीं सुना जी जी कि क्या नाम जो दिल्ली में हो रहा है और एसएचओ की नाक के नीचे हो रहा है। जी 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 एसएचओ साहब ने तो सोच ली कि क्या नाम है तुझे कोई हटा सकता ही नहीं, हो सकता है उनके भाई कोई सोर्स ज़्यादा तगड़ी हो। कितनी घटना हो रही है कि कोई पिस्टल दिखा रहा है, कोई गोली चला रहा है और पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही। पुलिस की ढील को देखते हुए कमिश्नर साहब से आप क्या अपील करें? भाई कमिश्नर साहब से तो हमारा यही कहना कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए एसएचओ को तुरंत लाइन हाजिर करा जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी जी नहीं ये तो क्या नाम है, यहाँ कल को बैंक लुटवा देगा। जब आज घर पे गोली चल रही है और ये श्रीमान जी थाने से गली तक नहीं आ रहा तो ये कल को बैंक लुटवा देगा, बड़ा हादसा करवा देगा। जी जी